मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमारे नजद में तो आपने फरमाया वहाँ ज़लज़ले और फितने होंगे और वहीं से शैतान का सींग तुलू होगा। 18वीं सदी ईस्वी में दुनिया ने देखा कि ये नबवी पेशनगोई तारीख़ के आईने में हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। नर्द से उठने वाला फितना, जिसकी एक शक्ल वहाबियत है, ने शाम और यमन के सैकड़ों जलील क़दर उलमा को शहीद कर दिया। गुज़श्ता वीडियो सीरीज़ में शाम के उन उलमा का जिक्र किया जो वहाबी दहशत गर्दों के हाथों जाम शहादत नोश कर गए। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम यमन के अजीम उलमा की ज़िंदगियों, इल्मी खदमात और क़ुरबानियों पर रोशनी डालेंगे। इस सीरीज़ में न सिर्फ इन यमनी उलमा का तारुफ पेश किया जाएगा बल्कि ये भी बताया जाएगा कि उनका रूहानी और इल्मी ताल्लुक़ इमाम अहमद रज़ा ख़ान से किस तरह कायम हुआ और इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने यह ताल्लुक़ किस तरह आगे बढ़ाया और उनकी ज़िंदगी के बाद भी ये ताल्लुक़ आगे कैसे बढ़ता रहा। ये वीडियो इस नए सिलसिले का इब्तिदाई तारुफ है। इसके बाद हर किस्त में हम एक एक यमनी आलिम की ज़िंदगी और किरदार को तफसील से पेश करेंगे और उसे मुकम्मल तारीख़ी हवालाजात के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए आपको यमन लेकर चलते हैं। ये तारीख़ी दास्तान यमन के सूफ़ी मज़ारों से बरेली की रूहानियत तक जाती है। ये इल्म, शौक़ और रूहानियत का एक ऐसा ताल्लुक़ है जो नज़्ब से भी गहरा है। ये कहानी है हज़रत मौत के सादात बालवी की और बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान की। दोनों ने 14वीं सदी में इसी रोशनी को बर सग़ीर में ज़िंदा रखा। पहले हिस्से में हम हज़रत मौत बालवी सादात की उनकी इस्तिलाहात पर भी गौर करेंगे। आपको बताता चलूँ कि यमन का मशरक़ी इलाक़ा हज़रत मौत जोग्राफियाई तौर पर अहम होने के साथ साथ रूहानियत का गहवारा भी रहा है। यहाँ से एक इल्मी और रूहानी कबीला उठा, सादात बालवी, यानी वो सादात जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और जिनका शजरा हज़रत अली अकबर या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। बालवी तरीक़ा तसव्वुफ़ की उन चंद जमातों में से है जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर उलूम तरीक़त, शरीयत और हकीकत को एक निज़ाम में समो कर चलाती है। ये दुनिया में सादात बालवी या अलवैन कहलाते हैं। ये ख़ानदान नस्बन हुसैनी, मसलकन शाफ़ी और मिनहाजन तसव्वुफ़ सुन्नी पर कायम है और सदियों तक उन्होंने यमन, हिजाज़, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और अफ्रीका में इस्लाम की दावत दी। हज़रत मौत यमन का एक तारीख़ी ख़ित्ता जो सदियों से इल्म, रूहानियत और तिजारत का मरकज़ रहा। सादात बालवी ने अपने रूहानी और इल्मी मिशन के तहत हिजरतें की और दुनिया के कई ख़ित्तों में इस्लाम फैलाया। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई में अहले सुन्नत शाफ़ी फ़िक़्ह के फैलाव में बुनियादी किरदार अदा किया। अफ्रीका के साहिली इलाक़ों और भारत ख़ुसूसन कन्वर, केरला और बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में तबलीग की। बर सग़ीर में कुछ हज़रमी सादात ने बरेली शरीफ जैसे मकामात में रूहानी ताल्लुक़ कायम किया। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह और यमन के ताल्लुक़ को बयान करेंगे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान न सिर्फ बरसग़ीर के इमाम अहले सुन्नत थे बल्कि आलम इस्लाम के इल्मी और रूहानी धारों से उनकी वाबस्तगी बिल्कुल वाज़ेह थी। उन्होंने अपने फतावा में यमन और हज़रत मौत के उलमा के ज़िक्र और उनकी तस्दीक की। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अब्दुल्ला अल हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र को अपने रसाइल में इंतहाई एहतराम से लिखा, खुसूसन तसव्वुफ़ के बाब में। यमन की एक और जलील क़दर आलिम शेख हुसैन बिन सालेह अल यमानी का ताल्लुक़ भी यमन से था, लेकिन वो हरमैन शरीफ़ैन में मुस्तक़िल मुक़ीम रहे। आप आलिम दीन, मुहद्दिस और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तालीम कुरान और हदीस, वाज़ और नसीहत और ज़ायरीन हरमैन की खिदमत में गुजारा। उनका ज़ौक़ इल्म में पुख्ती, तबीयत में मुनकसर और ताल्लुक़ बिल्लाह नहायत गहरा था। हिजाज़ से आने वाले उलमा ख़ुसूसन बर सग़ीर के अहले सुन्नत के मशाइख आपसे करीबी रवाबित में थे और इसी ताल्लुक़ के तहत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने आपसे मुलाकात भी की। इस मुलाकात का बाद अज़ां अपने सफ़रनामे में इमाम साहब ने ज़िक्र भी किया। तीसरे हिस्से में शुहदाए उलमाए यमन की तारीख़ पर एक उम्मीद निगाह डालेंगे। दहशत गर्दों के हाथों असर हाजिर में यमन के वही हज़रमी सादात जो सदियों से इल्म, मोहब्बत और अमन के आलम बरदार रहे, वही दहशत गर्दों के
نشانے پر آ گئے۔ یہ صرف جسموں کا قتل نہیں تھا، یہ روحانیت، علم اور روایات کا قتل تھا، اور اگر سچ پوچھیں تو اہل سنت کا قتل تھا۔ شہداء علماء اہل سنت کے چند علماء کا ذکر ضرور کروں گا۔ شیخ اسماعیل بن محمد العمرانی، یمن کے سب سے بڑے فقیہ اور دارالفتہ کے سابق مفتی، ان پر بار بار حملے ہوئے مگر وہ اپنی آخری سانس تک اہل سنت کے اعتقادات پر قائم رہے۔ شیخ عبد الرحمن بن عبداللہ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، ترین کے روحانی پیشوا، القاعدہ نے ان کے مدرسے کو جلا ڈالا، خود بچ نکلے مگر بالآخر 2013 میں شہید کر دیے گئے۔ شیخ محمد بن سالم بن حفیظ بچ نکلے مگر دہشت گردی کا نشانہ پھر بھی بنے۔ دارالمصطفیٰ ترین کے بانی، ان پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے مگر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ شیخ حسن محمد البار، علم طب اور فتاوی کے ماہر، القاعدہ نے ان کے کئی شاگردوں کو شہید کیا اور مدرسے تباہ کیے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں یمنی علماء کرام اور امام احمد رضا خان کے روحانی اشتراک کا ذکر ہوگا۔ خواہ خطوط محفوظ نہ رہیں مگر امام احمد رضا خان کے فتویٰ اور یمینی سادات کے طرز فکر میں ایسی روحانی مماثلت ہے جو علم شریعت اور طریقت کی یکجائی کا ثبوت ہے۔ بالوی سادات بھی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل، اہل بیت سے شدید محبت رکھنے والے، تکفیر خارجی فکر اور بدعت جدیدہ کے بہت مخالف تھے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی میلاد، نعت، زیارت قبور اور علماء اہل بیت کی حمایت میں سخت تھے۔ وہابیت اور نجدیت کے خلاف سب سے پرزور آواز تھے۔ آج بھی تریم کا دارالمصطفیٰ اور بر صغیر کے بریلوی ادارے جیسے جامع رضویہ لاہور، جامع اشرفیہ مبارک پور اور اس کے علاوہ اور تمام بریلوی ادارے اسی روحانی نہج پر ہیں۔ کئی بریلوی علماء جیسے مولانا محمد فضل قادری، مولانا مفتی حنیف قادری، مولانا سلمان رضا خان نے دارالمصطفیٰ کا دورہ کیا۔ یمن اور بریلی کا رشتہ ایک ہی چراغ کی دو قندیلیں ہیں۔ علم، محبت، ادب اور امن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ جو رشتے روح سے جڑ جائیں انہیں کوئی گولا نہیں مار سکتا، نہ ہی کوئی فتویٰ توڑ سکتا ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔